मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज ग्रामर का लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन और नाउन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पहला पार्ट नाउन। नाउन संज्ञा। तो दोस्तों नाउन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन का परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं, हम कहते हैं। तो नाउन का परिभाषा क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हुआ राम, सीता, इंडिया, पटना, यमुना, डॉग, कैट, काउ, टेबल, पेन, बुक, से वो गुड, बेड, डार्क। तो दोस्तों हमने नाउन के परिभाषा को जाना। नाउन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि इस दुनिया में से बहुत सारे वस्तुएं हैं जिनके कुछ न कुछ तो नाम है। तो उन वस्तुओं के नाम को ही हम लोग नाउन्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नाउन्स के प्रकार। तो नाउन्स के 5 प्रकार है। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के हैं। नाउन 5 प्रकार 5 प्रकार है। एक नंबर है उसका प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 नंबर हमारा अंतिम है
एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों नाउन के ये 5 प्रकार इस प्रकार है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए और आगे हम लोग प्रॉपर नाउन को जानते हैं, प्रॉपर नाउन को बारे में जानते हैं। एक नंबर हम लेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तुओं के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। प्रॉपर नाउन कहता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल: राम, श्याम, गीता, इंडिया, टॉम, मोती, लूसी, यमुना, रामायण, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, द हिंदुस्तान टाइम। तो प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं इसके 2 नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उससे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास
ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो सबसे चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। कॉमन नाउन कहता है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उससे कॉमन नाउन कहते हैं। उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कि हुआ बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नैक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन और काउंट्री ऐसे और भी। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखें कि जैसे कि बॉय, अगर बॉय कहेंगे तो ये पूरे सभी लड़कों का बोध होता है। जबकि अगर किसी लड़का का अगर नाम लेंगे तो वो सिर्फ एक ही लड़का का बोध करता है। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि लीला, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, लीला is a proper noun, but girl is a common noun. But girl is a common noun. देखिए दोस्तों, यहाँ लीला कहने से सिर्फ एक लड़की का बोध होता है, जबकि अगर गर्ल कहेंगे तो सभी लड़की का बोध हो रहा है। तो उसी प्रकार से के जैसे कि मनोज क्या है? मनोज एक लड़का का नाम है। तो मनोज कहने से सिर्फ एक लड़का का बोध होगा, जबकि बॉय कहेंगे तो बॉय कहने से सभी लड़का का बोध होता है। तो इसलिए मनोज क्या होगा? मनोज एक प्रॉपर नाउन होगा और बॉय कॉमन नाउन होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला, जैसे कि पटना इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। पटना कहने से सिर्फ पटना कहने से सिर्फ पटना शहर का बोध करता है, जबकि सिटी कहेंगे तो कोई भी सिटी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पटना क्या होगा? पटना हम लोग का प्रॉपर नाउन होगा और सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन। उसी प्रकार बिहार इज
है प्रॉपर नाउन, बट स्टेट इज ए कॉमन नाउन। बिहार सिर्फ एक जिला को बोध करता है बिहार, जबकि स्टेट कहने से सभी जिला का बोध हो रहा है। तो यहाँ बिहार क्या होगा, प्रॉपर नाउन, और स्टेट कॉमन नाउन। उसी प्रकार जैसे कि मोती इज प्रॉपर नाउन बट डॉग इज ए कॉमन नाउन। यहाँ मोती कहने से सिर्फ एक डॉग का बोध हो रहा है, जबकि हम लोग डॉग कहेंगे तो ये पूरे, मोती कहने से सिर्फ एक कुत्ता का बोध हो रहा है, जबकि डॉग कहने से सभी कुत्ते। उसी प्रकार प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी वस्तु के या स्थान के या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम लोग लेंगे 3 नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है दोस्तों, कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को लिखते हैं। कलेक्टिव के नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या, कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं? कहता है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे क्लास, वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, जो कि एक इसी प्रकार क्राउड, CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़, जो कि बहुत सारे आदमियों का समूह होता है, भीड़। उसके बाद जैसे कि आर्मी, सेना, टीम का मतलब दल, फैमिली, परिवार, बंच का मतलब गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, फ्लॉक में झुंड, जैसे हाथी का झुंड, शेरों का झुंड। तो इस तरह के नाउन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इस तरह के नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
अगर हम लोग यहाँ आर्मी कहेंगे तो सैनिकों के समूह का बोध होता है, और क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार ये सभी शब्द कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की ओर। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या कहता है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, गिना नहीं जाते, जिससे फिर विभिन्न वस्तु उसमें से बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। मटेरियल नाउन कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, वुड का मतलब होता है लकड़ी, गोल्ड, आयरन का मतलब लोहा, इसके बाद स्टोन का मतलब होता है पत्थर, राइस, इंक, शुगर, चीनी, शुगर का मतलब चीनी, ऑयल हुआ, पेपर, घी, व्हीट का मतलब होता है गेहूँ, फ्लोर, ब्रेड आदि etc। तो इस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा नाउन है जिसे हम द्रव्य और पदार्थ का बोध हो रहा है। जैसे कि वाटर क्या है? एक द्रव्य है या पदार्थ भी, जिसे हम लोग माप सकते हैं,
मिल्क, जैसे कि आयरन, सब तौल सकते हैं। तो इस शब्द से क्या बोध कर रहा है कि ये मटेरियल नाउन है। तो जिस नाउन, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सब, ये शब्द क्या है, सब मटेरियल नाउन को दर्शाता है। ये सब मटेरियल नाउन को दर्शाता है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर, जो कि हमारा नाउन्स के प्रकार का अंतिम पार्ट होगा, अंतिम। तो दोस्तों एक नोट लिखे कि वुड यहाँ एक मटेरियल नाउन है, जबकि इससे बने चेयर, टेबल, बेंच इत्यादि क्या है, ये कॉमन नाउन में आता है। ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है। दोस्तों वुड क्या है, वुड एक मटेरियल नाउन है, परंतु अगर इसमें से अगर टेबल, चेयर, बेंच ये सब बनाएंगे तो वो सब चेयर, टेबल, बेंच कॉमन नाउन में के अंतर्गत आएगा। तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग 5 नंबर की ओर जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या कहता है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिससे हम देखा या छुआ नहीं जा सकता, मतलब जिससे हम लोग देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा को लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिससे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जा सकता है। जैसे कि इस वर्ड्स के द्वारा समझेंगे। जैसे गुडनेस, अच्छाई। दोस्तों किसी आदमी के अच्छाई को तो हम लोग देख तो नहीं सकते, सिर्फ उसके व्यवहार से हम अनुभव कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो उसी प्रकार गुडनेस हुआ काइंडनेस, दयालुता, डार्कनेस, अंधेरापन, फ्लेशनेस, मूर्खता,
ग्रेटनेस महानता, उसी प्रकार सिकनेस बीमारी, उसी प्रकार का वीकनेस कमजोरी, रिचनेस धन्यता, स्वीटनेस मिठास, होनेस्टी ईमानदारी, वाइजडम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ट्रूथ सच्चाई, लफ्टर हंसी, लव स्लीप, डेथ यूथ, पॉवर्टी हीट, बॉयहुड चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप आदि। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दर्शाता है। दोस्तों एक नोट है कि यहाँ आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सब भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।